Hello students, good morning to all of you. Dear students, today I am going to discuss here about the absorption of water, means how does plants absorb water from soil. Okay dear students, so firstly I want to clear some basic points. Listen very carefully and look at here. Dear students, yesterday I told you that plants absorb water through root hairs. देखिए मैंने आपके सामने प्लांट लिया है. दिस इज द सोलेनम नाइग्राम. सोलेनम नाइग्राम इज दिस इज द मकोए प्लांट. ओके द स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट दिस इज द टैप रूट सिस्टम. ये देखिए टैप रूट सिस्टम है और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रूट्स हैं इसमें देखिए आपको कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना. वेरी फाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. दीज आर नोन एज रूट हेयर्स. इसे जो ये आपको दिख रहे हैं जो ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज रूट हेयर. इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं. ओके तो यही इसी रूट हेयर का ये मैंने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया. मीन्स इस रूट का मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफर सेक्शन, इसको मैंने ऐसे कट किया है. ट्रांसफर मीन्स टीएस. इसको ऐसे मैंने ऐसे कट करके इस पे यहाँ इसका एक ये फिगर आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया. ठीक है, अब इसी से हम लोग समझेंगे कि कैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. सो डिशन लुक एट हियर. दिस इज द रूट हेयर. ओके, रूट हेयर एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ रूट. मीन जो रूट की आउटर लेयर है इसको कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं. ओके देन बिलो द एपिडर्मिस द रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स. अब ये आपको सेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे आपको मैं नहीं बता सकता. ओके तो इस रीजन को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं. देन आफ्टर द इनर लेयर इज नोन एज इंडोडर्मिस. ओके इनर लेयर इज नोन एज इंडोडर्मिस एंड इंडोडर्मिस के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू. यू ऑल नो वेरी वेल दैट जाइलम्स आर द vascular tissue which conduct water from root to tip of the plant. Okay, so dear students, these root hairs, ये जो root hairs हैं, these root hairs are embedded in the soil. ये soil particles के बीच में धसे रहते हैं. ठीक है, देख रहे हैं आप कि ये soil particles के बीच में धसे रहते हैं. Okay, and the water which is present around the root hair, listen very carefully, water which is प्रेजेंट, इसके चारों जो वाटर होता है, दिस वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर. व्हाट? दिस वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर विच इज प्रेजेंट अराउंड द रूट हेयर. ओके अब आपको बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस मैंने 9th क्लास में बताया है. मैंने बताया है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं. ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस. अब यहाँ पे देखिए आप कि वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई है. द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन द सॉइल में हाई है और रूट हेयर में कम है. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सॉइल से रूट हेयर में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, फिर समझिए एक बार मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्स फ्रॉम सॉइल. ये सॉइल से वो एंटर करके कहाँ पे, रूट हेयर में. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई है, सॉइल में, और रूट हेयर में कम है. दैट्स व्हाई थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इन द रूट हेयर. अब देखिए फिर समझिए, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इन द रूट हेयर, when the water molecule enters in the root hair, then the concentration of water becomes higher in the root hair in the comparison of adjacent cell. अब जो epidermis की लेयर है वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है ना, क्योंकि रूट हेयर में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई. तो फिर से ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी और वाटर के मॉलिक्यूल रूट हेयर से ट्रांसफर होकर के एपिडर्मिस में आ जाएंगे. अब जैसे एपिडर्मिस में आए तो क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे बढ़ गए, वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गई. तो जो कॉर्टेक्स की सेल है वहां पे अब वाटर के मॉलिक्यूल ऑब्वियसली कम होंगे. तो फिर से ऑस्मोसिस की प्रोसेस है तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करेंगे. ओके देन फिर से एडजेसेंट सेल में अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यहाँ पे कम है तो वाटर के मॉलिक्यूल फिर से ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, एंटर यहाँ पे कर जाएंगे. ठीक है, देन फिर यहाँ पे एंटर कर जाएंगे. अब यहाँ पे जब पहुंचे तो कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गई वाटर की, और इंडोडर्मिस में ये इंडोडर्मिस लेयर है
तो एंडोडर्मिस से क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की मॉलिक्यूल अब यहाँ एंटर कर जाएंगे। और व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इन द एंडोडर्मिस, देन इन द xylem tissue the concentration of water is lower than epidermis, then again osmosis process occur and water molecules enter in the xylem, finally they reach in the xylem, okay। and आपको पता है कि then when the water molecules reach in the xylem, then the xylem conduct the water to tip of the plant, means लीव्स तक पहुंचा देता है। फिर से समझिए मैंने क्या बताया कि ऑस्मोसिस, सारा बेटा कि यहाँ पे सारा जो रोल है ऑस्मोसिस प्रोसेस का है, ओके। मैंने क्या बताया कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है, कैपिलरी वाटर कहाँ पे एंटर करता है, रूट हेयर में, और जैसे ही रूट हेयर में एंटर करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी रूट हेयर के अंदर। अब बगल वाली सेल में वाटर नहीं है तो अब वो रूट हेयर से वाटर यहाँ आ जाएगा, है। फिर यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो फिर वो यहाँ एंटर करेगा। इस तरह से वो करता हुआ जाइलम तक फाइनली पहुंच जाता है ना। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जाइलम, ओके। सो ये एक प्रोसेस थी कि हाउ डज द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, ओके। सो प्लीज